एक समय की बात है। प्राचीन भारत में विक्रमादित्य नाम के एक बुद्धिमान और बहादुर राजा थे। एक दिन केशवानंद नाम के एक ऋषि ने विक्रमादित्य से बेताल नाम के एक भूत को पकड़ने का अनुरोध किया, जो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। ऋषि की इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित विक्रमादित्य अपने मिशन पर निकल पड़े। वह भयानक जंगल में पहुंचे, पेड़ से लटके हुए बेताल को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के बेताल को अपने कंधे पर बिठा लिया। जैसे ही विक्रमादित्य ने श्मशान घाट की अपनी खामोश यात्रा शुरू की, बेताल मौन तोड़ने के लिए उत्सुक बोलने लगा। तुम मुझे पेड़ से नीचे तो ले आए हो, पर अभी तो बहुत दूर जाना है। चलो, तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के बाद मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम अपना मौन तोड़कर उत्तर दोगे तो मैं पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। अगर तुम्हें उत्तर पता है और तुम चुप रहे तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में नहीं जानते हो तो मैं बिना विरोध के तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ध्यान से सुनो हे राजन। विक्रमादित्य अपना काम पूरा करने के इरादे से चुप रहे। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, बल्लभगढ़ के समृद्ध राज्य पर विजय वर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। हालांकि उसे सत्ता का लालच नहीं था, लेकिन वह अपनी प्रजा की सेवा करना पसंद करता था। कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया और उन्हें प्रबंधित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। एक दिन काशीपुर नगर से भरत नाम का एक व्यक्ति राजा विजय वर्मा से न्याय मांगने आया। भरत ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं काशीपुर से आया हूँ। आपने जो अधिकारी नियुक्त किए हैं वे भ्रष्ट हैं और लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। टैक्स देने के बावजूद हमें कई अन्यायों का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र का अधिकारी किशोर सबसे भ्रष्ट है। वह हम पर भारी कर लगाता है और हमारी मेहनत की कमाई पर आलीशान जीवन जीता है। राजा विजय वर्मा चौंक गए और उन्होंने भरत से वादा किया कि वह इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करेंगे। अगले दिन राजा ने काशीपुर का दौरा किया और किशोर ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि विजय वर्मा ने नगरवासियों की शिकायतें सुनने पर जोर दिया। कई लोग आगे आए और उन्होंने किशोर के भ्रष्टाचार और क्रूरता की कहानियां सुनाई। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, किशोर रिश्वत और अन्यायपूर्ण कर की मांग करता है। जो लोग विरोध करते हैं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एक किसान ने विलाप किया, उसने हमारी फसलों को जब्त कर लिया और हमें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। राजा विजय वर्मा ने भ्रष्टाचार के भारी प्रमाणों को देखकर किशोर को तलब किया। अधिकारी अब कांप रहा था, दया की भीख मांगने लगा और 1 साल के भीतर सुधार का वादा किया। किशोर को तुरंत हटाने की नगरवासियों की दलीलों के बावजूद राजा ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि समुदाय में न्याय की भावना पैदा होगी। 1 साल बाद काशीपुर के लोगों ने किशोर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसने अपनी भ्रष्ट प्रथाओं को जारी रखा था। उन्होंने राजा विजय वर्मा के पास एक प्रतिनिधि भेजा, जिसने चल रहे अन्यायों के बारे में बताया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राजा ने किशोर को बर्खास्त कर दिया और भरत को नया अधिकारी नियुक्त किया, जिससे काशीपुर में न्याय और निष्पक्षता लौट आई। बेताल ने रुककर पूछा, हे राजन विक्रमादित्य, परिस्थितियों को देखते हुए क्या राजा विजय वर्मा ने किशोर को दूसरा मौका देकर सही फैसला किया? विक्रमादित्य ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उत्तर दिया, हाँ बेताल, विजय वर्मा का निर्णय बुद्धिमानी भरा था। किशोर को दूसरा मौका देकर उसने लोगों को यह एहसास कराया कि उन्हें अन्याय के खिलाफ खुद खड़े होना चाहिए। इससे उनकी सामूहिक शक्ति और एकता जागृत हुई। बेताल हंसा, शाबाश हे राजन, पर तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी, इसलिए मुझे अपने पेड़ पर लौटना होगा। और यह कहकर बेताल अपने पेड़ पर वापस उड़ गया और विक्रमादित्य को फिर से शुरुआत करनी पड़ी। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो और भी मनमोहक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।